कि न्याय अभी बाकी है और न्याय नहीं मिले तो उसी न्यायालय के सामने गटर में मेरी अस्थि को फेंक देना। नमस्कार। पूरा देश हिल गया है एक ऐसा केस जिसमें एक इंजीनियर जो मूलतः बिहार के निवासी से समस्तीपुर जिला के रहने वाले थे और बेंगलुरु में कार्यरत थे, एआई इंजीनियर थे। उनका नाम आपसे छिपा नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। उनका नाम अतुल सुभाष था। वो अब इस दुनिया में नहीं है, कमिटेड। लेकिन इस की क्या वजह है? हमारे साथ हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता शिवनंदन भारती जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानेंगे। सर, ये स्पीड को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप यदि ये टर्म उनके लिए सुभाष जी का जो लास्ट वीडियो है वो वीडियो को देखेंगे और यदि इस टर्म को आप सोच कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके आत्मा को ठेस पहुंचेगी। पहले यहाँ पर शाब्दिक अर्थों में समझिए, हत्या, आत्महत्या और शहीद, ये तीन अलग अलग चीजें जिसको इंग्लिश में कहा जाए तो आप कहेंगे कि सुसाइड, मर्डर, और यदि आप इसको शहीद जो टर्म है, तो शहीद यदि समाज को जगाने के लिए या अच्छे काम करने के लिए किसी व्यक्ति का मौत होता है तो वो मौत शहादत कहलाता है, जो समाज के उत्थान के लिए। ये आपको हत्या कायर लोग करते हैं, तो यह हत्या के मैंने जो पूरा संदर्भ, ये मेरा व्यक्तिगत रहे है। हो सकता है कि इससे बहुत लोगों को आहत हो, बहुत लोग कहेंगे कि हत्या को प्रमोट करें, लेकिन ये नहीं है। मौत एक तरह से आप समझिए कि वो बहुत प्री प्लान, और जिस टाइम में वो वीडियो बना रहा है मौत से, ये बहुत योजनाबद्ध तरीके से पूरी सोच समझकर अपने भविष्य की योजनाओं को 2038 में वो मेजर होगा उसके लिए भी वो प्लान करके गया है। और वो जिस हिसाब से वो एक्सप्लेन किया है, उसीलिए ये आप कहेंगे वो एक करारा तमाचा है उन लेजिस्लेचरों के लिए कि जब आप भावना में आकर एक तरफा सोचते हैं। आजकल के डेट में एक नया सिस्टम चल चुका है लोगों में, ये हर जगह हुआ है कि जैसे, और ये पता नहीं ये कब जागेंगे, ये जितने भी मेल मेंबर हैं, खास करके मर्द जिसको आप कहते हैं, उनको जितना आप दबाइए, जितना बेइज्जत करवाइए, महिलाओं की जितनी बात कीजिए, उतने लोकप्रिय हो जा रहे हैं लोग। जबकि भाई आपको न्यायपालिका में कहा कि तराजू दिया गया था, दोनों को समान तबके में रखना है, किसी भी पक्ष की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको उस प्लेटफॉर्म पे ले आइए। अब आजादी के इतने वर्षों बाद भी यदि हम एक तरफा बात करें, जिस टाइम में 1860 में कानून बना था आईपीसी, उस टाइम में औरत की स्थिति बहुत दयनीय थी। वो घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, उनको अपने बचाव में थाना तक नहीं रास्ता पता होता था। तो उस दौर की महिला और आज के आधुनिक युग की महिलाओं में बहुत ज्यादा अंतर है। तो इसी सिस्टम में आकर अगर झूठे मुकदमा में किसी को, आज ये स्थिति हो गई है कि मर्द जो है वो बैकफुट पर है, और कुछ औरतों का, मैं कुछ जगह मर्द भी हैं उस पर भी बाद में आएंगे, लेकिन इस तरह की वारदात बहुत हो गई। और ये मेरा कहना नहीं है, इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी टिप्पणी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही के दिनों में एक अर्नेस्ट कुमार का एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने क्लियर कट कहा कि 498 का मामला हो या 7 वर्ष से नीचे का मामला में डायरेक्ट आप गिरफ्तार नहीं करेंगे। और स्पेशली उस चिट्ठी के आलोक में, माने वो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, तो वह बिहार के डीजीपी ने भी हर एक जगह ये दिया है कि 498 में आपको डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं करना है। बहुत सारे, चूंकि इस बात से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी अवेयर थी, उनको भी सारे चीजों का पता था, और इसी वजह से बहुत पहले ही वो जजमेंट भी आ गया था। अब आइए कि ये जजमेंट देना, कोर्ट न्यायालय प्रक्रिया है, वो भी एक चीज है। लेकिन यहाँ एक चीज समझना होगा, जो चूंकि हम लोग जिस सिस्टम में काम करते हैं, कोर्ट का काम अलग होता है और जो विधायिका होता है उसका अलग काम होता है। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, और वो जो कानून बनाएगा, तो विधायक होते हैं जिम्मेदार जनता के प्रति, लेकिन जज होते हैं जिम्मेदार संविधान के प्रति, कानून के प्रति। जो आप कानून बना के दीजिएगा वो उसी को लागू करना होता है, वहां भावनात्मक बातें नहीं चलती। ये बात अभी जो यहाँ पर व्यक्तिगत प्रश्न उठा था न्यायपालिका पर, ये सोचने की बात तो जरूर है, क्योंकि ये भी बात नहीं कहा जा सकता कि पैसे का प्रकलन नहीं चला है। कई लोगों पर जो है सो विभागीय कार्रवाई चली है, जो लोअर जुडिशियरी की बात मैं कर रहा हूँ। और वो टिक्का टिप्पणी जब करते हैं, अभी बहुत जगह आप शीर्ष न्यायालय में भी देखेंगे एक तरफा हरासमेंट की बात कही जाती है, जिससे लोग ये नहीं समझते। आप वहां पर फाइल समझते हैं, केस समझते हैं, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि वहां किसी की जिंदगी है, और जिंदगी नहीं। 498 का केस हो गया तो हस्बैंड है, केवल इस आधार पर कि यू आर हस्बैंड तो बेल नहीं दिया जाता है। निचली अदालत का ये पैटर्न होता है, ये सत्य है, मानना पड़ेगा। हाई कोर्ट में भी आप आएंगे, सेक्शन है तो बहुत सारा चीज है। 164 का बयान है, भले ही मेडिकल सपोर्ट में नहीं है तो कहेंगे कि नहीं चलिए इसको कुछ दिन रखिए। अभी फिलहाल बिहार के ही स्थिति में आप देखिए, जिक्र नहीं करना चाहिए, मैं रोशन रोही के केस को देख रहा था, एक तरफा बातें करके अभी बच्चा जिस हिसाब से लगा एक माहौल बना, जेल गया। ये मेरा
अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। अब आइए इस मुद्दे पर, अभी जो अतुल का जो पूरा वीडियो है 3-4 उनका ये अंतिम इच्छा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यदि न्याय मुझे नहीं मिले तो मेरे अस्थि को तब तक रखना जब तक कि मुझे न्याय न मिले, और न्याय नहीं मिले तो उसी न्यायालय के सामने गटर में मेरी अस्थि को फेंक देना। ये उसका भविष्य का प्लान बता रहा है, और ये एक आस्था भी दिखा रहा है न्यायपालिका पर कि मरने वक्त में भी कहीं ना कहीं उसको है कि शायद मरने के बाद मुझे न्याय मिले। देखिए, ये न्यायपालिका का ये चीज है कि जिंदा में नहीं लेकिन मरने के बाद भी उसको न्यायपालिका पर आस्था है, तो ये है। लेकिन यहाँ पर न्यायपालिका को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। सर अतुल सुभाष ने जिस तरीके से 24 पेज के नोट्स में सारी बातों का जिक्र किया है और जिन शब्दावली का प्रयोग किया है और जिस टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया है, उसके बाद जो 80 मिनट का वीडियो उन्होंने जो लाइव जारी किया, उससे साफ जाहिर होता है कि 4 जो अभियुक्त है, उनकी पत्नी, उनके साले, उनके चचेरा ससुर, उनकी सास पैसे का लगातार डिमांड कर रहे थे सर। और एक फैमिली कोर्ट के जज का जिक्र किया है जो महिला जज हैं सर। तो ये कहीं ना सर एक न्यायपालिका पे सवाल उठा रहा है, पूरे सिस्टम पे सवाल उठा रहा है। सिस्टम सवाल में है और ये सत्य भी है, आपको स्वीकार भी करना पड़ेगा, चैलेंजेज है। आपको ये लगता है कि देखिए जो फैमिली लॉ का जो हुआ है, अभी आप म्यूचुअल कंसेंट देखिए, ऐसा है कि जो लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया वो परिवार को बचाने के लिए किया गया, कुछ में जानबूझ के भी लेंदी किया, उसके भी नॉर्म्स को समझना होगा। उसमें ये कानून बनाया गया कि आपको यदि कोई म्यूचुअल कंसेंट से भी यदि डाइवोर्स लेना चाह रहा है, 13B में प्रावधान है कि यदि वाइफ हस्बैंड आए तो 6 महीना पे यदि आज तय कर लिया, आज आवेदन देगा तो 6 महीना कूलिंग पीरियड है, उसके बाद फिर दोबारा आप आइएगा तभी डाइवोर्स होगा। यदि चाह भी लिए तो भी 6 महीना से पहले आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस बीच में भले ही आपका मानसिक स्थिति जो हो, अगर इसमें जब तक देखिए ये इससे यदि करना चाह रहे हैं तो इस सिद्धांत पर काम करना होगा कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। 498 का केस में 99% केस झूठा होता है, लेकिन कितने लोगों पर उल्टा केस चला हो 211 के तहत। ठीक है, बाइज्जत बरी हो गए, बेल हो गया, हस्बैंड को, परिवार को छोड़ देते हैं, लेकिन आप जिस दिन और वाइफ जो झूठा मुकदमा की हो उसको यदि उल्टा मुकदमा करके आप सजा देने लगे कि आपने झूठा फंसाया, इसको हरास किया, आपको इतना सजा मिलता है, देखिएगा एकदम सत्य का सत्य आएगा। फिर जो लोग गलत होंगे उन्हीं के खिलाफ मुकदमा होगा, जो झूठे लोग होंगे। सोचना 2-4 इस पर भी कानून बनने की, लेजिस्लेचर को बनाने की आवश्यकता है कि जो यदि झूठा मुकदमा आप करते हैं। सर इस तरह के बहुत सारे केस देखे जाते हैं जिसमें पत्नी के द्वारा सताए गए, प्रताड़ित किए गए पति फंस के जेल चले जाते हैं। बाद में सर पता चलता है कि 4 साल के बाद वो निकले और पता चलता है कि पति ने झूठा मुकदमा किया। क्यों नहीं सर इस पे सुमोटो लेती है सर न्यायपालिका, क्यों नहीं सुमोटो? प्रावधान तो है, पहले लिया भी जाता था सामाजिक मुद्दों पर, लेकिन अभी के इस दौर में कुछ भी टिक्का टिप्पणी करना, चूंकि यदि आप कोई भी ऐसी बातें बोलते हैं तो विशेषाधिकार होता है न्यायपालिका को, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक मामला होता है, इसीलिए खुलकर बात नहीं करते। आपको वहां पर पाबंदी है, आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल सकते हैं खुलकर, आप राष्ट्रपति के खिलाफ खुलकर बोल सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उससे डिफेमेशन का होता है, उनके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला होता है, जिस वजह से लोग चुप होते हैं। लेकिन ये मरते वक्त इसने सारे चीजों को बिना कहे बहुत कुछ का उन्होंने सच्चाई से वास्ता दिखाया, आईना दिखाने का काम किया है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे भारत का नागरिक हो, चाहे वो विधायिका हो, सभी को इसकी मौत ने आईना दिखाया है कि देखो ये सिस्टम में हो रहा है। कौन नहीं जानता है? आप वहां से बाहर निकलते हैं, कोर्ट के बाहर, सबको पता है कि सिस्टम क्या है। ठीक है, वो मेरी गहरी सहानुभूति है उनके परिवार के प्रति, जिनके बच्चे मरे हैं, जिन्होंने सोचा, उनके प्रति भी हमारी आस्था है, क्योंकि मैं इसको सुसाइड समझता ही नहीं हूँ। जो समाज को झकझोर दे, समाज को आत्ममंथन करने के लिए मजबूर कर दे, उनकी मौत, जिसकी मौत काम आए समाज को, तो वो शहादत कहलाता है, शहीद कहलाता है। तो वो अपने जान पर खेलकर उस समाज के उन बुद्धिजीवी तबके के लोगों को जगाने का काम किया है, जो अपने कर्तव्य को उस पोजीशन पे रह के भी अपने कर्तव्य को नहीं पालन किया। एकदम रूटीन मैनर में जो काम करने का पैटर्न है, हर केस का अपना एक स्पेसिफिक फैक्ट होता है, सर्कमस्टांसेस होते हैं, परिस्थितियां होती है। लेकिन जब कहीं पर कोर्ट में जब जाएंगे तो एक सेट फॉर्मूला रूटीन मैनर पे काम होगा, या थाना पर जाएंगे तो रूटीन मैनर पर काम होगा। ये कहना गलत है। हर केस की अपनी एक अलग परिस्थितियां हैं, धैर्य से सुने, उस पर विचार करके तभी होता है। अभी आप जाएंगे लोअर कोर्ट में तो कहेंगे भाई ये हस्बैंड है, तो एक सेट ये हकीकत है, और फेयर कमेंट करने में कहीं कोई ये कंटेम्प्ट का भी मामला नहीं बनता है, इसीलिए आप बात रख सकते हैं। कोर्ट में जाएंगे, सिंपल कहेंगे 498 का है, क्या है हस्बैंड, अच्छा चलिए यहाँ से बेल नहीं मिलेगा, ये पैटर्न बना हुआ है, ये पैटर्न बन चुका है। हाई कोर्ट में आएंगे, हस्बैंड है तो चलिए कुछ दिन मीडिएशन में भेजते हैं, रखना है नहीं रखना है, कुछ मेंटेनेंस बांध के आपको बेल मिलेगा।
यही प्रक्रियाएं चलती हैं। कहीं कुछ, और वहां पर व्यक्ति भी बहुत प्रभावित होते हैं, जो क्योंकि जज भी जो होते हैं एक माहौल से आए होते हैं, वो किस परिवेश से आए हैं, उनका भी क्या है, वो भी सोच इस चीज को डिसाइड करने में थोड़ा पहल करता है। लेकिन ये जो मौत है, ये सिंपल मौत नहीं है, ये आत्ममंथन करने पर सभी तबके के लोगों को जरूर ये किया है, और वो आईना दिखाया है कि आप कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं, आप क्या करते हैं और समाज में हो क्या रहा है। ये जानते कि उनके मौत का आपको कुछ दिन चर्चाएं होगी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सभी राजनीतिक कारण होते हैं। वोट बटोरने के लिए महिलाओं का गुणगान होगा, पुरुष भले, और पुरुषों के बात को रखेगा तो उतनी सामर्थ्य है नहीं किसी में। बहुत पहले कितने महिला संगठन है, लेकिन किसी पुरुष संगठन का आपने जिक्र किया अभी तक देखा नहीं, सुना होगा, क्योंकि मान लिया जाता कि हर एक पुरुष जो है सो सक्षम है, जबकि पुरुष अब कमजोर हो चुका है, महिलाओं के आगे सरेंडर कर चुका है। उनको मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा का ख्याल है, वो अपनी जगह हसाई नहीं चाहता है। कुछ उदंड तबके की जो महिलाएं होती हैं वो इसका ज्यादा, हालांकि अभी भी समाज में बहुत ही सभ्य तबके की भी महिलाएं हैं जो दो बात बर्दाश्त करके भी घर को जोड़ने की कोशिश करते हैं। वो आदमी इतना संवेदनशील है कि मरने के बाद 2038 में क्या होगा, अपने बच्चे के भविष्य की प्लान। वो कहा कि मैंने शादी किया था marriage.com पे जाकर, तो ये मेरे बीच की लड़ाई थी, तो मेरे माँ बाप को क्यों घसीटे। जो लड़की एक दिन भी ससुराल नहीं रही, वो सास ससुर पर वो क्लेम कर रही है। अभी आपको जानकर ये हो गया कि अनेकों केस में आप माननीय उच्च न्यायालय में देखेंगे, कुछ जस्टिस का नाम लेना उचित नहीं है, वो खुलेआम कहते सास ससुर का नाम दिए, मैं आप तुरंत में लड़का को भेज दूंगा। जो एक दिन आप गए और सास ससुर को फंसाने का काम किए, कहते हैं कि ससुर किसी को कहता है कि दुष्कर्म किया, कभी सास ये किया, तुरंत जज साहब भी पड़ जाते। कुछ जज साहब है जो कहते हैं महिला केस की है तो मजबूर हुए होंगे तो जरूर चलिए पूरी जिंदगी, ये भी पैटर्न है। लेकिन अधिकतर जज साहब सब चीजों को समझते हैं और उस पर विचार की जाती है। लेकिन कानून की प्रक्रिया प्रोसेस बहुत लंबी है, और उस प्रोसेस के तहत बहुत सारा लेंथी प्रोसेस है। क्या होता है कि लोग क्षणिक आवेश में आकर केस कर देते हैं, जब कानून के लंबे पचड़े से चलते तो फिर घर बस जाता है। इस पैटर्न से ये भी देखा गया, जितने उतावलेपन में लोग चाह रहे हैं कि न्यायालय में जाए और फैमिली डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए, तो बहुत जल्दी घर टूटेगा। इसलिए भी लेजिस्लेचर ने कानून बनाया, थोड़ा लेंथी हो, लेकिन इस तरह का फिर ब्रेकडाउन थ्योरी एक सिद्धांत आया कि यदि रिश्ते में बेजान हो जाए, वहां बचने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब प्रोवोकेशन की बात है कि आखिर केस से वो परेशान होकर नहीं मरा, वो प्रोवोक किया गया कि तुम जिंदा क्यों हो, जिस तरह से। और डाइंग डिक्लेरेशन का एक सिद्धांत है इंडियन एविडेंस एक्ट का 32 में। डाइंग डिक्लेरेशन में यह है कि यदि कोई मरने वाला व्यक्ति यदि कोई बात बोल कर गया तो माना जाएगा कि वो सत्य है, उसको अलग से साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो 32 के तहत इसका जो भी स्टेटमेंट है वो 32 के तहत वो रिकॉर्ड होगा। उसके मुताबिक उसने डायरेक्ट एलिगेशन लगाया है अपने पत्नी पर कि उसने बोला कि तुम मर क्यों नहीं गए, तुम फिर जिंदा क्यों, सास पर। और वो जो एक जज है उनके ऊपर कि उन्होंने हंसते हुए मैंने एक उपहास उड़ाया जिससे आह था कि वो मरा। तो सेक्शन 108 जो है बीएनएस का जो नया कानून बना है, उसके तहत इनके ऊपर जो है जो अवेट किया उस पर भी प्रोसीडिंग चल सकती है। परंतु न्यायपालिका के जो जज साहब है उनको एक प्रोटेक्शन है कि यदि न्यायिक कार्य को करने के दौरान यदि कुछ बातें हो गई तो उनको प्रोटेक्ट करता है। तो जज साहब को तो कुछ नहीं होगा इस केस में, ये तो श्योर है, क्योंकि उनका सेक्शन उनको बचाएगा कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच हैज बीन डन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जस्टिस, तो उसमें वो बच जाएंगे। मगर ये जो अन्य अभियुक्त है उन लोगों पर निश्चित धारा 108 जो लगा है उसमें हाँ 3-5, तो ये जो 108 जो लगा है वो लगा है उसके मुताबिक जो लोगों ने उनको प्रभुत्व किया, मरने के लिए मजबूर किया इस हालात के लिए, तो 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। और वो 10 वर्ष तक का सजा के लिए उसमें और कॉग्निजेबल है, नॉन वेलेबल है, यानी कि पुलिस चाहे तो इमीडिएटली उसको अरेस्ट कर सकती है उन लोगों को। अब देखना है इस केस में होता क्या है, पुलिस जल्दी गिरफ्तार करती, क्योंकि वो पर्याप्त साक्ष्य दे चुका है। जेन्युइन वीडियो, यदि वीडियो का जेन्युइनिटी को चेक किया जाएगा कि जेन्युइन है कि नहीं, वो व्यक्ति मरे हैं, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर सारा चीज देखने के बाद पुलिस के पास इतना सफिशिएंट मटेरियल है कि इमीडिएटली वो चाहे तो गिरफ्तार कर सकती है। और ऐसे में यदि वो डिले करेगी पुलिस तो एक और समाज में मैसेज गलत जाएगा। इसीलिए और जो अपराधी तबके के लोग हैं और सामाजिक तबके के लोग हैं जो एंटी सोशल एक्टिविटी में ज्यादा रहते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उन लोगों को मनोबल नहीं बढ़े, इसीलिए इसमें इमीडिएटली गिरफ्तारी की आवश्यकता है।
मतलब इस केस में अगर फैसला सर इमीडिएट आता है और कानून व्यवस्था चुस्ती दिखाती है तो ये एक माइलस्टोन साबित होगा, और लोग जो इस तरह के हैं, इस तरह के प्रभोग करते हैं, किसी वैवाहिक संबंध में आके या किसी भी तरह की चीज में, आपराधिक गतिविधि में रहते हैं, तो उनके लिए एक सबक होगा। निश्चित तौर पर ये देखिए, यो कोई गतिविधि दिखाए न दिखाए, अतुल सुभाष जो अपना वो वीडियो बनाए हैं, जो उसका उद्देश्य था मौत का, उसका उद्देश्य पूरा हो गया, क्योंकि उसने लिखा है बड़ा ही गहरे शब्दों में लिखा है कि जिस वक्त ये आप खत पढ़ रहे होंगे शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं, तो नहीं, शायद टर्म भी नहीं लगा, मैं उस वक्त दुनिया में नहीं ना रहूंगा। तो वो उसको भी पता था कि मेरे मौत के बाद ये चर्चा होगा। वो इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, पढ़ा लिखा था, इतना अच्छा पैकेज था, तो और वो आदमी इतना संवेदनशील हो गए। एक टर्म और उन्होंने लिखा अपने लेटर में सर कि जो बड़ा ही मतलब झकझोर देने वाला है कि नायक नरसंहार, तो वो दिखता है उसके इस दर्द को। सच पूछिए, ये फेयर कमेंट है, ये कहीं न कहीं वो जो न्यायपालिका में जस्टिस डिले, ये जो है ना, यदि प्रोसेस में आप डिले कर देते हैं तो डिनायल ऑफ जस्टिस है। तो ये जो डिनायल ऑफ जस्टिस का ही वो शिकार उसको लगा कि इतने बार कोर्ट में गए, कुछ नहीं हुआ। उनके टी शर्ट पे बताया जा रहा है सर, और उनके रूम में जब वो पुलिस गई तो एक तख्ती पाई गई जिसपे लिखा हुआ था जस्टिस इज ड्यू। हाँ, कि न्याय अभी बाकी है। अब देखिए, न्याय बाकी है, अब न्यायिक प्रक्रिया इस पर, ये साधारण चीज नहीं है। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर जो हाई कोर्ट है वो भी चाहे तो सू मोटो एक्शन ले सकती है। सू मोटो का मतलब स्वतः संज्ञान लेकर भी इस पर कुछ न कुछ होगा। लेकिन ये चीज समझ कि जज साहब को ये जो घटना है एक आम आदमी को भी सोचने पर मजबूर करेगा, और ये जो सोच का है कि केवल लड़कियां ही प्रताड़ित होती है, वो धारणा जो लोगों में बना हुआ है, वो ये केस जरूर माइंडसेट करने में कहीं न कहीं पुरुषों को ये दिखाएगा कि भाई पुरुष भी प्रताड़ित हो रहा है, पुरुष भी इस कदर मजबूर हो जा रहा है कि आत्मा की ओर जा रहा है। ये पहली बात नहीं है, इससे पहले भी एक आईएएस जो थे वो आत्महत्या था। वो भी अपने आप, वो हालांकि इतना वो चीजों को एक्सप्रेस नहीं किए थे, लेकिन एक आईएएस लेवल के आदमी का माथा हिल गया था और वो सोच चुका था। डीएम थे, अभी ये एक इंजीनियर है, इतना अच्छा पैकेज है और वो कर रहा है। तो जब इतने पढ़े लिखे लोग व्यक्ति कर रहे हैं तो कम पढ़े लिखे लोगों का क्या स्थिति है जिसकी खबर ही नहीं बनती है। कितने लोग, और मौत का तरीका होता है। महिलाएं प्राय देखेंगे कि जब वो आत्महत्या करते हैं तो जनरली वो सूट में आप फांसी लगाने का पैटर्न जो है घरेलू, उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है कि बंद कमरे में। पुरुष मरता है तो लाश तक नहीं मिलता, वो नदी में कूद जाएंगे, कहीं ट्रेन में कट जाएंगे, गुमनामी की, क्योंकि वो उसको पता है कि मेरे मौत के बाद चर्चा ना हो, खामोशी से निकल जाए। तो ये सब जो है बहुत सारे खबर नहीं बनते हैं। लेकिन इन्होंने वो मरा नहीं, वो मरने से पहले अब दिखाना चाहा कि मेरे मरने के बाद जो लोग न्यायिक प्रक्रिया में पिस रहे हैं, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, बेवजह परेशान झूठे मुकदमे में हो रहे हैं, उन लोगों को न्याय मिले। यही चीज वो संदेश देकर वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए इस दुनिया से चला गया। हमारे साथ अभी पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता शिवनंदन भारती सर थे। ये जो मौत है, जो एआई इंजीनियर, जो एक वेल सेटल व्यक्ति होता है, बेंगलुरु में काम कर रहा था, उसकी वाइफ भी एसेंचर कंपनी दिल्ली में काम कर रही होती है, पैसे की उगाही करती हुई पाई जाती है, ऐसा उनके पति का आरोप है। उनके पूरे ससुराल पक्ष पे 4 व्यक्तियों पे संगीन आरोप है, इंक्लूडिंग एक जुडिशियरी की जज साहिबा है, उन पे भी आरोप लग रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये सिस्टम हिला के चले गए, सिस्टम को जगा के चले गए, और सिस्टम कितना जागा है और कितना इस पे एक्शन लेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जो अपडेट होगा मैं आप तक फिर से लाऊंगा, बने रहे हमारे साथ।